हेलो एवरीवन, नाउ यू आर वाचिंग साया सारन क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट पॉइंट, डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को क्या क्या घाटा होता है और किन किन प्रकार से होता है। सो देखते हैं। सबसे पहले आता है बजट डेफिसिट। जब बजट डेफिसिट वो सिचुएशन होती है जब बजट एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा हों, किससे? गवर्नमेंट को जो रिसिप्ट हुई है। मीन्स क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, खर्चे तो ज़्यादा कर दिए हैं बट उसको जो रिसिप्ट रिवेन्यू कम हुई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट, की एक्सपेंडिचर किससे ज़्यादा होंगे, अगर रिसिप्ट से ज़्यादा होंगे तो बजट डेफिसिट, बजट का घाटा होगा। अब देखते हैं रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या हो जाएगा, जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किससे ज़्यादा हो जाए, रिवेन्यू रिसिप्ट से। इट्स मीन रिवेन्यू डेफिसिट। टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मोर देन टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट। खर्चे तो क्या कर दिए, ज़्यादा कर दिए, लेकिन हमें रिसिप्ट कम हुई है, रिवेन्यू। इम्प्लीकेशन ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट आर, कहाँ पर इम्प्लीकेट करके चलेंगे, अ हाई रिवेन्यू डेफिसिट सो फिजिकल इनडिसिप्लिन। मीन्स क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट को जो उसकी फाइनेंशियल थी उसको इनडिसिप्लिन, अनुशासन के बगैर किया तो मीन्स क्या होगा, रिवेन्यू डेफिसिट हाई हो जाएंगे बिना मैनेज किए, अगर फिस्कल पॉलिसी को अप्लाई किया तो। इट्स सो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, कि गवर्नमेंट ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर दिए, खर्चे किए, उनको वेस्ट कर दिया। क्या दिखाता है, और इट इम्प्लाई दैट गवर्नमेंट इज डिससेविंग एंड गवर्नमेंट इज यूजिंग अप सेविंग ऑफ अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी टू फाइनेंस इट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मीन्स गवर्नमेंट ने जो अपनी सेविंग की थी उनको किसी दूसरे सेक्टर के ऊपर लगा दिया। और क्या दिखाता है, इट रिड्यूस द असेट ऑफ गवर्नमेंट ड्यू टू डिसइन्वेस्टमेंट, कि गवर्नमेंट ने कहीं पैसा तो इन्वेस्ट किया ही नहीं बल्कि असेट को और कम कर दिया, बेच दिया। अ हाई रिवेन्यू डेफिसिट गिव ए वार्निंग सिग्नल टू गवर्नमेंट टू आइदर क्यूरिशियल इट्स एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इट्स रिवेन्यू, कि अगर ज़्यादा रिवेन्यू डेफिसिट है मीन्स ये सिग्नल होता है गवर्नमेंट को, वार्निंग सिग्नल होता है कि हमारे एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, किन की वजह से, रिवेन्यू ना होने की बजाय खर्चे ज़्यादा होने लगे गवर्नमेंट को। सो ये सारे इम्प्लीकेशंस होते हैं, शो करके चलते हैं कि रिवेन्यू डेफिसिट का क्या इफेक्ट पड़ेगा एक गवर्नमेंट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब पैसे में घाटा। यहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के पास कितनी बोरोइंग है। ओके, फिस्कल पॉलिसी तो वही बताती है ना कि हमने कितना कहाँ से उधार लिया है। व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड टोटल रिसिप्ट, जब टोटल एक्सपेंडिचर किसके ऊपर ज़्यादा हैवी हो जाए, ज़्यादा हो जाए रिसिप्ट के ऊपर, मीन्स बोरोइंग छोड़ के, बोरोइंग को एक्सक्लूडिंग, बोरोइंग को छोड़ दो, उसको बोरोइंग को छोड़कर जो हमने दूसरों से उधार लिए उसको छोड़कर अगर ज़्यादा हमारे एक्सपेंडिचर खर्चे हो जाएं, दैट्स मीन फिस्कल डेफिसिट, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को खतरा है, घाटा है। टोटल एक्सपेंडिचर मोर देन टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग, किसको घटा देंगे यहाँ पर, बोरोइंग को। ओके, कहाँ पर इम्प्लीकेशन, क्या साइन देती है अगर फिस्कल डेफिशिएंसी है तो, इट लीड टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब मॉनेटरी घाटा हो जाए, मतलब किसका, कि हाँ हमारी कंट्री को कहीं ज़्यादा मॉनेटरी डेफिशिएंसी ना हो। दूसरा, अ कंट्री हैज़ टू फेस डेब्ट ट्रैप, किस में फंस जाती है, उधारी के ट्रैप जाल में, कि हमारे ऊपर उधार ज़्यादा हो जाएंगे, बोरोइंग ज़्यादा हो जाएंगी कहीं।
इट रिड्यूस फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और किन को कम कर देता है कि फ्यूचर में हमारी कंट्री ग्रो नहीं कर पाएगी, ना ही डेवलप हो पाएगी। इट इंक्रीज लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी को इंक्रीज कर देती है, उधारी को इंक्रीज कर देगी। इट इंक्रीज फॉरेन डिपेंडेंस, कि अब हम क्या करना पड़ेगा, हमें फॉरेन से पैसा लेना पड़ेगा, एफडीआई करना पड़ेगा, मीन्स ये सारे के सारे फेसेस करने पड़ते हैं जब किसी भी कंट्री को फिस्कल डेफिसिएंसी होती है तो। नेक्स्ट देखो प्राइमरी डेफिसिएंसी। प्राइमरी डेफिसिएंसी के अंदर जितने भी गवर्नमेंट ने किसको छोड़ के, इंटरेस्ट को छोड़ के, जो भी गवर्नमेंट के पास फिस्कल डेफिशिएंसी है वो क्या होती है, प्राइमरी डेफिशिएंसी। मीन्स जितना भी गवर्नमेंट के पास फिस्कल डेफिशिएंसी माइनस में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट, जितना गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पे करना किसके ऊपर, अपनी बोरोइंग्स के ऊपर, किसके ऊपर, ऑन देयर बोरोइंग, सो वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी डेफिशिएंसी। बाय डिडक्टिंग इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम फिस्कल डेफिशिएंसी वी गेट प्राइमरी डेफिशिएंसी, मीन्स फिस्कल डेफिशिएंसी माइनस में इंटरेस्ट पेमेंट। कहाँ पर इम्प्लीकेशन, मतलब क्या सिग्नल देता है प्राइमरी डेफिशिएंसी, इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस, कि जो हमने उधार लिया है पैसा किसी अदर सेक्टर से या अदर कंट्री से, तो उसके ऊपर अब हम कितना खर्चा कर रहे हैं, खर्चे को भी इंक्लूड करेगी, अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट, कि जितना हमने बोरोइंग ली थी ना, उधार लिया था पैसा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया है उसको अभी छोड़ दो। ओके नेक्स्ट देखो मेजर टू करेक्ट डिफरेंट डेफिशिएंसी, कैसे मेजर करेंगे अलग अलग की डेफिशिएंसी, ये सही है या गलत है। फर्स्ट देखो मॉनेटरी एक्सपेंशन और डेफिशिएंसी फाइनेंसिंग, अगर पैसे की कमी होती है या पैसे मॉनेटरी कोई भी लेन देन के अंदर कोई भी एक्सपेंशन बढ़ जाते हैं खर्चे हमारे, तो उसको इंडिकेट करके चलेगा। बोरोइंग फॉर पब्लिक, कि पब्लिक ने हमारे से, मान लो कि गवर्नमेंट से ज़्यादा लोन ले रखा पब्लिक ने, तो ये उसको भी डिनोट करके चलेगी, इसी के द्वारा देख सकते हैं ना डेफिशिएंसी को। डिसइन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा गवर्नमेंट के पास। बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूट एंड अदर कंट्री, हमने ज़्यादा उधार ले लिया है IMF से और जितने भी अदर कंट्री हैं उनसे। लोअरिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इंक्रीज गवर्नमेंट रिवेन्यू, लोअरिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स गवर्नमेंट के खर्चे कम किए जाए। कैसे मेजर कर सकते हैं डेफिशिएंसी को, कि हम देखेंगे कि गवर्नमेंट खर्चे कम कर पा रही है, दैट्स मीन क्या होगा कि वो डेफिशिएंसी के अंदर है। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट रिवेन्यू, अगर गवर्नमेंट रिवेन्यू इंक्रीज होगी दैट्स मीन डेफिशिएंसी को काफ़ी हद तक मापा जा सकता है कि डेफिशिएंसी को कम है या ज़्यादा है। ओके ये सम पॉइंट्स थे जिससे हमारे गवर्नमेंट बजट के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। ओके जो ये घाटे को दिखाते हैं, डेफिशिएंसी को दिखाते हैं। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो। स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्यूरी है प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, जितना जल्दी पॉसिबल होगा उसका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर दे दूँगी। सो थैंक यू वेरी मच।